चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो लास्ट टर्न पे जो है हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे और 3 एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज और आपके अननोन मास को फाइंड आउट करना ये मीटर स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट टर्न पे देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की, जीनर डायोड की और टाइप्स ऑफ डायोड, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है हम इसकी बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ये जितने भी तीनों एक्सपेरिमेंट है आपके, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड हो चाहे जीनर डायोड हो, ये इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चंस आए हैं नीट के अंदर और अभी इनको एक्सपेरिमेंट में अलग से ऐड कर दिया गया है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो अभी भी इस पे आएंगे। तो हम देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है और क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज में आता है वो अपन देखते हैं और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अंदर पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो किस तरीके से होता है ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायोड क्या होता है। तो बच्चों अगर डायोड की बात करें तो डायोड इज ए 2 टर्मिनल स्विचिंग डिवाइस। ये आपका 2 टर्मिनल स्विचिंग डिवाइस होता है। एज ए स्विच की तरह हम इसको सर्किट में यूज में लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ये वाला जो टर्मिनल है ये इसका एनोड है और ये वाला टर्मिनल जो है वो कैथोड है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी पी साइड है और ये है इसकी एन साइड। ठीक है, तो एज ए स्विच की तरह किस तरीके से यूज में ले सकते हैं हम इसको। अगर इसकी ए साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, गुड इवनिंग बेटा, पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, यानी कि अग्र अभिनीति में होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह आपके बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इजीली जो है वो करंट का फ्लो होगा यहाँ पे। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इजीली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी कि उच्च से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होगा, प्लस से माइनस की तरफ करंट का फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड बायस की हमने बात करी। रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पी साइड को जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए, तो ये जो डायोड है वो आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होता है। और रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर जो डायोड है वो एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट में हमें पता है करंट क्या होती है, जीरो। तो ओपन सर्किट में करंट आपकी जीरो होगी। तो आप देख सकते हो कि हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी कि ऑन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, और रिवर्स बायस में जो है ये आपके ऑफ स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि डायोड इज ए 2 टर्मिनल स्विचिंग डिवाइस। ये एज ए स्विच की तरह सर्किट में यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो है वो क्या होता है, किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपकी पी साइड और ये है आपकी एन साइड। ठीक है, पी एन डायोड, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर मिला दिया जाए तो पी एन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। मिलाने का मतलब ये नहीं कि फेविकोल लगा के दोनों को चिपका दिया पी एन जंक्शन फॉर्म हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप की अगर आप डोपिंग करवाते हो और मेटेलिक कॉन्टैक्ट फॉर्म कर देते हो तो पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है। या एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आप पी टाइप की डोपिंग करवा दोगे और मेटेलिक कॉन्टैक्ट फॉर्म करोगे तो आपके पी एन जंक्शन जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पी साइड। पी साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं ये है आपके होल्स, ये हैं होल्स। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो कि होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, और एन साइड में जो है वो है आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है ये डॉट से, और इस सर्कल से जो है हमने होल को रिप्रेजेंट किया है। अब आप कहोगे सर ये प्लस माइनस ये क्या है। ये जो है बेटा ये है आपके इमोबाइल आयन। इमोबाइल आयन, ये इमोबाइल आयन क्या होते हैं, ऐसे आयंस जिनके पास कोई मोबिलिटी नहीं होती उनको इमोबाइल आयंस बोलते हैं।
इन इमोबाइल आयंस की वजह से आपके डायोड के अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होता। मोबिलिटी अर्थात इनकी गतिशीलता जो है वो शून्य होती है, यानी कि स्टेशनरी होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वाली बात, तो ये इमोबाइल आयन होते ही क्यों हैं? सबसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कोई भी चार्ज कैरियर जो होता है, कोई भी आवेश वाहक जो होता है, वो दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी आयन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहता है। तो होल जो है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है, धनात्मक आवेश वाहक है, तो ये आपके नेगेटिव आयन के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके नेगेटिवली चार्ज कैरियर है, ये आपके पॉजिटिव आयन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहेगा। तो अब देखो, ये है आपके इमोबाइल आयन, इनकी वजह से कोई करंट का फ्लो नहीं होता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है पी एन जंक्शन। ठीक है, ये है आपका जंक्शन जहाँ पर इन दोनों को अटैच किया गया है। तो इधर है आपके इलेक्ट्रॉन और ये है होल। सबसे पहली बात तो होल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। जैसे कि कोई एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेस को छोड़कर चला जाएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? होल। तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो ये है होल। पी साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके होल्स। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन भी बना देता हूँ। माइनॉरिटी में क्या होते हैं बच्चों? कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से एन साइड में आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो आपके क्या होंगे? होल्स। तो पी साइड में जो है वो आपके होल्स हैं और एन साइड में जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो जंक्शन के पास क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन होल के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, और रिकम्बाइन होकर क्या हो जाते हैं? वैनिश हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन हुए और वैनिश हो गए। तो रिकम्बाइन होके वैनिश हो गए तो आप देखो कि जंक्शन के पास एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, और इस लेयर को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। व्हाई वी कॉल डिप्लीशन लेयर? बिकॉज चार्ज कैरियर्स आर डिप्लीट फ्रॉम दिस रीजन, दैट्स व्हाई वी कॉल डिप्लीशन रीजन। जो आवेश वाहक हैं वो इसे छोड़कर जा चुके हैं, इस वजह से इसे अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत, डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। तो एक तरीके से एक दीवार बन गई यहाँ पर। ये दीवार जो है पी साइड से होल को एन में नहीं जाने देगी और एन साइड से इलेक्ट्रॉन को पी साइड में नहीं आने देगी। ठीक है, अब आप देखो कि ये एक सेल के दो इलेक्ट्रोड की तरह हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर जो है आपके एक पोटेंशियल भी क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल को जो है हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। इसको EB से रिप्रेजेंट किया जाता है। जंक्शन पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो है बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन के लिए इस बैरियर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0.7 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0.3 वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप, जैसे अपन जाते हैं, आप हाईवे पे जा रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है? जैसे टोल आता है तो हमें टोल टैक्स पे करना होता है, उसके बाद ही हमारी गाड़ी पास होती है। ठीक इसी तरीके से हमें जब तक हम अप्लाइड वोल्टेज को 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट के बराबर नहीं करेंगे तब तक ये बैरियर खत्म नहीं होगी। जब तक ये बैरियर खत्म नहीं होगी तब तक आपके चार्ज कैरियर्स का फ्लो जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि तब तक आपके डायोड में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट को फ्लो कराने के लिए अगर सिलिकॉन डायोड है तो मिनिमम 0.7 वोल्ट आपको देना पड़ेगा, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट आपको देना पड़ेगा। ये है अभी अनबायस्ड कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। ये आपके वोल्टेज अप्लाई करने के पहले की कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। तो हमने अब डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया। ठीक है, ये है इसकी पी साइड और ये है इसकी एन साइड। पी साइड को आप देख सकते हो कि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, और एन साइड को जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो ये क्या है? आपकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी। पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करें तो ये आपके फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए हमने अमीटर लगा रखा है और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा रखा है, ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि वोल्टेज और करंट में हम ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो देखिए, ये आपकी पी साइड था।
ठीक है। तो पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड जो है इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने पर होगा क्या, देखिए आपको ये जो इमोबाइल आयंस हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, हमें केवल और केवल होल और इलेक्ट्रॉन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स। ये बैटरी के जुड़े हुए हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। तो होल्स कैसे चार्ज कैरियर हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो ये होल्स जो है वो यहां से रिपेल होंगे, ये होल्स यहां से रिपेल होंगे और रिपेल होने पर ये आगे की तरफ आपके मूव कर जाएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके नेगेटिवली चार्ज है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी रिपेल होंगे और किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स द जंक्शन। जंक्शन की तरफ जो है, संधि की तरफ जो है आपके मूव करेंगे। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहां पर इस डिप्लीशन रीजन के अंदर आपके चार्ज कैरियर्स आ गए, इस अवक्षय परत के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स आ गए। इसका मतलब जो है वो क्या हुआ, आपके डिप्लीशन लेयर जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि डिप्लीशन लेयर हमने उसी को कहा था जिसमें चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो चुके थे, इसको छोड़कर जा चुके थे। अब यहाँ पर चार्ज कैरियर्स वापस से आ गए, तो यहाँ पर ये जो डिप्लीशन लेयर है वो आपके वैनिश हो चुकी है। यानी कि अब हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है, अगर सिलिकॉन होगा तो 7.7 वोल्ट के आसपास आपने अप्लाई कर रखा है, और जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है। तो अब इजीली जो है वो करंट का फ्लो होगा। होल्स ये आपके पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं, तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो होल्स जाएंगे आपके इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे और होल्स जो हैं ये आपके नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बना दी, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो दैट मीन्स आपकी करंट की डायरेक्शन यही है। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा का प्रवाह होता है। तो ये आपके इजीली इसमें करंट का फ्लो होता रहेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फॉरवर्ड बायस के अंदर इजीली करंट का फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब बात ये आती है क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है होल, ठीक है। इस पर क्या इफेक्ट होगा, अब हमें केवल माइनॉरिटी पे कंसंट्रेट करना है, बाकी यहाँ पर हम ऐसा इमेजिन करके चल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही देखेंगे। तो देखो ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके नेगेटिवली चार्ज है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो आपके अट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो होल है ये आपके कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो होल है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया और होल जो है वो अट्रैक्ट होकर नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। बट नन ऑफ द चार्ज कैरियर विल क्रॉस द जंक्शन, किसी भी चार्ज कैरियर ने जंक्शन को क्रॉस नहीं किया। जंक्शन को क्रॉस नहीं किया तो सर्किट का पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट का पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो कोई करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि फॉरवर्ड बायस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही करंट का फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। ये सभी को क्लियर है अच्छे से फॉरवर्ड बायस की वर्किंग, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं रिवर्स बायस पे, ठीक है। नाम से ही पता पड़ रहा है रिवर्स बायस, यानी कि बाइसिंग को रिवर्स कर दो। बाइसिंग मतलब वोल्टेज अप्लाई करना। तो जिस तरीके से हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसको रिवर्स कर दिया। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव से हमने डायोड के पी को कनेक्ट किया था, अब की बार हमने एन को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन साइड को कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पी, सॉरी डायोड के पी साइड को कनेक्ट किया गया है। तो ये डायोड जो है वो आपका रिवर्स बायस कंडीशन में है। अब रिवर्स बायस कंडीशन में इसकी वर्किंग कैसे होगी ये हम देखते हैं। वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर और अमीटर यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, आप देख सकते हो कि ये हमने रिवर्स बायस में कनेक्टेड है।
पी साइड जो है वो नेगेटिव से और एन साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, ये है आपके पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये जो आपके होल्स हैं ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज कैरियर है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा, इस लेयर के होल्स जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे और इस लेयर के होल्स जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली इस लेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और इस लेयर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाएंगे। तो यहाँ से होल आगे शिफ्ट हो चुके हैं, दैट मीन्स डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो आपकी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ और शिफ्ट आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ आपके बढ़ गई, अगली स्टेप में डिप्लीशन लेयर की विड्थ आपकी और बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ से जैसे ही हमने बात करी रिवर्स बायस के अंदर, तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट का फ्लो नहीं होता। क्यों, क्योंकि होल्स जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चले गए, लेकिन किसी भी चार्ज कैरियर ने जंक्शन को क्रॉस नहीं किया। जंक्शन को क्रॉस नहीं किया और साथ में डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ गई, तो सर्किट का पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, और सर्किट का पाथ कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो पी साइड में जो है वो तो होंगे इलेक्ट्रॉन और एन साइड में जो है वो है आपके होल्स। ठीक है, अब हम सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही देखेंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को देखिए, इलेक्ट्रॉन ये है आपके बेटा नेगेटिवली चार्ज कैरियर और बैटरी के नेगेटिव ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये यहाँ से रिपेल होंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर है हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। तो होल्स जो है वो आपके पॉजिटिवली चार्ज कैरियर हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। तो ये जो होल्स हैं ये आपके आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये होल्स आपके आगे आएंगे क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो होल्स जो हैं वो आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो हम देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे ही बना रखी है। तो इस तरीके से करंट का फ्लो होगा, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा। तो कंक्लूजन ये निकला, मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूँ। अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो होता है, माइनॉरिटी की वजह से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें बच्चों, तो रिवर्स बायस में जो करंट का फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, मेजॉरिटी की वजह से कोई करंट का फ्लो नहीं होता। चूंकि ये माइनॉरिटी में है यानी कि संख्या में बहुत कम है, बहुत ही कम अमाउंट में है, इस वजह से करंट भी बहुत कम फ्लो होती है। तो फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है यानी कि वो मिली एम्पियर में करंट का फ्लो होगा, और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है तो वो माइनॉरिटी में है, बहुत कम है, इस वजह से माइक्रो एम्पियर में जो है वो करंट का फ्लो होता है। आई होप आप लोगों को सभी को पी एन जंक्शन डायोड की वर्किंग समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके हैं सिलिकॉन के लिए और ये है जर्मेनियम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब जर्मेनियम के लिए आप 0.3 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करोगे उसके बाद ही करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा करंट बढ़ेगी। सिमिलरली ऐसे सिलिकॉन के लिए जैसे ही 0.7 वोल्ट आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तब इसमें करंट का फ्लो होना चालू होगा, उससे पहले आपके कोई करंट की फ्लो नहीं होगी।
आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 तक करंट जीरो शो करेगा अमीटर। जैसे ही 0.7 आपने वोल्टेज किया सिलिकॉन के लिए तो आपके अमीटर में हल्का सा डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा, और जैसे ही 0.7 से 0.8 करोगे करंट मैक्सिमम हो जाएगी आपके। बहुत थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने से ही करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वोल्टेज को बोला जाता है बेटा नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, वही एक आदमी के अलग अलग नाम होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसके अलग अलग नाम है बेटा। नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। देहली वोल्ट था, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बायस में देख सकते हो आप, इजीली करंट का फ्लो हो रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, मिली एम्पियर्स के अंदर करंट का फ्लो होगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन की। रिवर्स बायस कंडीशन की अगर हम बात करें तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है, वो आपके हैं ही माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी में तो बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है। इस करंट को बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट, पश्च संतृप्त धारा। पश्च संतृप्त धारा, रिवर्स बायस करंट या लीकेज करंट हम इसको बोलते हैं। तो बहुत ही कम अमाउंट में करंट का फ्लो होता है, और आपके ये माइक्रो एम्पियर में जो है वो करंट फ्लो होती है आपके, ठीक है। जैसे और हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये रिवर्स बायस वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर। तो जैसे ही ये रिवर्स बायस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होगा तो डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा और एकदम से इसमें लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगी। लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगी यानी कि माइक्रो एम्पियर से किस में चली जाएगी, वो मिली एम्पियर्स में फ्लो होने लगेगी, और डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसमें पी एन जंक्शन डायोड में, पी एन संधि डायोड में जो ब्रेकडाउन होगा, जो भंजन होता है, उसको एवलांच भंजन या एवलांच ब्रेकडाउन हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। अभी मैंने इस पे बात नहीं करी कि ये एवलांच ब्रेकडाउन होता कैसे है, अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि एवलांच ब्रेकडाउन होता कैसे, ठीक है। चलिए, तो पी एन जंक्शन डायोड में एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई कि पीएन जंक्शन डायोड को हम उन्हीं एप्लीकेशंस में काम में ले सकते हैं जिसमें हमें मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो हो। तो मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो में कहाँ हो रही है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। रिवर्स बायस में तो हमें मिली एम्पियर में करंट मिलती ही नहीं है। मिली एम्पियर में करंट कब मिल रही है, रिवर्स बायस में, जब डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन जो होता है ये इसमें अनसेफ ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन के बाद डायोड आपका बर्न हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके काम का ही नहीं हुआ, ठीक है। तो रिवर्स बायस में हम इसको यूज में नहीं ले सकते। तो जब हम लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको केवल और केवल यहीं तक की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, ठीक है, यही वाली लाइन मिलती है। ब्रेकडाउन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं मिलती, क्योंकि ब्रेकडाउन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी तो डायोड जल जाएगा, बार बार आपको सर्किट में डायोड चेंज ही करना पड़ेगा। तो हम इसको रिवर्स बायस के अंदर यूज में नहीं ले सकते, ये इसकी कमी है। अब इसकी कमी को दूर करेगा जीनर डायोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीनर डायोड की। तो जीनर डायोड के लिए भी हमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, और साथ में हमें इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करना है कि उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये आपके इसका सिंबल होता है जीनर डायोड का, Z फॉर जीनर, ठीक है। तो ये इसकी बेटा P साइड है और ये है इसकी N साइड, ठीक है। दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। ये जो अभी हम टाइप्स ऑफ डायोड आगे मैं बताऊंगा, तो दिखने में ये डायोड कैसे दिखते हैं हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखता है। ये ब्लैक कलर की जो लाइन इसमें दिखाई दे रही है, ये इसकी एन साइड को यानी कि कैथोड को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी अदर साइड जो है वो पी साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये है आपका जीनर डायोड, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी डिफरेंस की, कि पीएन जंक्शन और जीनर में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, ठीक है।
पीएन जंक्शन की अगर हम बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड में जो है वो केवल और केवल वो फॉरवर्ड बायस में ही वर्क कर रहा था, ठीक है। रिवर्स बायस में तो बहुत ही कम आपके करंट फ्लो हो रही थी, तो मेनली जो है वो फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है। लेकिन जीनर डायोड, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है। बेटा जीनर डायोड फॉरवर्ड के साथ साथ रिवर्स में भी वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल सिमिलर पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में भी वर्क करता है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में ही वर्क करता है, तो फॉरवर्ड के साथ साथ रिवर्स बायस में भी ये आपके वर्क करता है, ठीक है। अगर दूसरी चीज अगर हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि ये परमानेंट डैमेज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आप लगाओगे, वीबीआर के बराबर आप वोल्टेज दोगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो डायोड इज परमानेंटली डैमेज, वो आपका परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद भी वो इजीली वर्क करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डैमेज नहीं होता है, ये ब्रेकडाउन के बाद भी इजीली वर्क करता है। तो ये ब्रेकडाउन के बाद भी इजीली वर्क कर रहा है, ऐसा क्यों? और ये ब्रेकडाउन के बाद जल जाता है, ऐसा क्यों? अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये सिंबल आप देख सकते हो, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है और ये आपके जीनर का सिंबल है। सबसे पहले बात तो ये होती है कि ये आपके इसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है वो आपकी लो होती है, यानी कि यहाँ पर जो हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं पीएन जंक्शन डायोड में। जबकि जीनर डायोड में जो है वो आपकी डोपिंग इंटेंसिटी या डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो आपकी बेटा हाई होती है। तो हाई डोपिंग और ये होता है आपका थिन डिप्लीशन लेयर डायोड। इसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है वो आपकी बहुत ही थिन होती है और इसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है वो आपकी वाइड होती है। तो इसमें वाइड डिप्लीशन लेयर होती है, इसमें थिन डिप्लीशन लेयर होती है। डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाने से, यानी कि इम्प्योरिटी ज़्यादा मिक्स करने से क्या होता है, इसकी करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये हाई करंट को भी इजीली हैंडल कर लेता है और ये आपके बर्न नहीं होता। तो ब्रेकडाउन होने के बाद भी ये आपके बर्न नहीं होता, इजीली वर्क करता रहता है। और जबकि ये ब्रेकडाउन होने के बाद आपका बर्न हो जाता है। तो इसकी कमी को पूरा कर रहा है जीनर डायोड, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो इसको अपन रेक्टिफायर्स में यूज़ में लेते हैं, क्लिपर्स और क्लैम्पर सर्किट्स में अपन यूज़ में लेते हैं। जबकि जीनर डायोड जो है वो इसकी सबसे फेमस एप्लीकेशन है जो हम अभी देखने वाले हैं, वो है वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइज़र, ठीक है। पहले के ज़माने में आप देखते थे कि फ्रिज, टीवी, एसी, इन सब के साथ जो है स्टेबलाइज़र जो अलग से लगाते थे हम, ताकि वो स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड कराते रहे। आजकल तो इनबिल्ट लगा हुआ आता है, ठीक है। तो उसमें हम जीनर डायोड को यूज़ में लेते हैं। ये इसकी बड़ी फेमस एप्लीकेशन है, वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज लिमिटर, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देखो, अगर मैं वर्किंग की बात करूँगा तो पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड की वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों की वर्किंग सेम एज इट इज़ होती है। जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो तो है इनके डिफरेंस, और दूसरा है वो है ब्रेकडाउन। कि पीएन जंक्शन डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है उसको अपन एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं और जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है उसको अपन जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो वर्किंग दोनों की सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये आप देख सकते हो, ये VBR1, ये तो है आपका एवलांच ब्रेकडाउन और ये है आपका जीनर ब्रेकडाउन, यानी कि जीनर का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी ही हो जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन जो है बहुत बाद में होता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ कि पीएन जंक्शन डायोड का जो नंबर होता है वो होता है 1N4007GP, ठीक है। लैब में जो हम डायोड यूज़ में लेते हैं ये उसका नंबर होता है, ठीक है। अगर पीछे से देखा जाए तो ये है 700, तो ये 700 इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है लगभग, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सर सारे ही आपके 700 वोल्ट की आते हैं क्या, नहीं। जिस तरीके से हम मार्केट में बल्ब लेने जाते हैं, अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के बल्ब आपको मिलते हैं, पावर रेटिंग के बल्ब मिलते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको डायोड भी जो है वो अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हाई है। तो इतना ज़्यादा हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज इसलिए रखा जाता है कि पहली बात तो आपके पास लैब में इतने हाई वोल्टेज अवेलेबल ही नहीं है, तो न इतना वोल्टेज होगा, न डायोड का ब्रेकडाउन होगा और न डायोड आपका बर्न होगा, ठीक है। तो जानबूझकर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई रखा जाता है ताकि ये डायोड कभी बर्न ही ना हो, जले ही ना, अदरवाइज हमें बार बार सर्किट में इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ब्रेकडाउन है वो बहुत ज़्यादा आगे होगा, ठीक है। और जबकि जीनर डायोड 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट
ब्रेकडाउन वोल्टेज के मिलते हैं। तो फटाफट से आपने 4 वोल्ट लगाया, डायोड का ब्रेकडाउन हो गया, और रिवर्स बायस में भी हमें मिली एम्पियर में इजीली करंट मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि जीनर डायोड में तो जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है और पीएन जंक्शन डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे होता है। ये देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पीएन जंक्शन की। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में हो रहा है आपका एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, होता क्या है, अच्छा आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर रिवर्स बायस की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो हो रहा होगा, तो वो तो है ही माइनॉरिटी में, तो इसलिए बहुत कम करंट का फ्लो हो रहा है, माइक्रो एम्पेयर में करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन हम जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मिली एम्पियर्स में करंट का फ्लो होने लगता है। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स कहाँ से आए, क्योंकि चार्ज कैरियर्स ऑब्वियसली बढ़ गए होंगे तभी तो करंट का फ्लो बढ़ गया होगा। तो वही हम देखते हैं कि ये चार्ज कैरियर्स एक्स्ट्रा आ कहाँ से रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि सिलिकॉन जो है इसके आउटर ऑर्बिट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। जैसे ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज लगाएंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज लगाने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो आपके जनरेट होता है, यानी कि एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। मैं एवलांच ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना कि एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है। जैसे ही आप एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हो, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और उससे 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जाकर क्या करेंगे, दूसरे कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर अटैक करेंगे और वहाँ से उनको भी फ्री करवा देंगे। फिर यहाँ से जो आपके फ्री होंगे वो दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे और दूसरे कोवलेंट बॉन्ड को भी ब्रेक कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, 2 से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 4 से आपके 16 मिलेंगे। इस तरीके से एवलांच मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से इसमें हाई अमाउंट में करंट का फ्लो होता है, यानी कि माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर्स में करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से मिले ये एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर जिसकी वजह से हाई अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा है, माइक्रो से मिली एम्पियर में करंट का फ्लो होने लग गया। तो इसको एवलांच मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि ये बर्न क्यों जाता है, जल क्यों जाता है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे ही ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने दूसरे कोवलेंट बॉन्ड पे अटैक किया, तो कॉलिजन की वजह से एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है, और उस एक्सेस हीट की प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि ये आपके बर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये एवलांच मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है और ये आपका बर्न हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये इसको अनसेफ ब्रेकडाउन हम बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन को। और इसकी कमी को पूरा कौन कर रहा है, जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन जो है वो एवलांच ब्रेकडाउन से कैसे डिफरेंट है ये हम देखते हैं। तो सिलिकॉन ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, तो जैसे ही आप रिवर्स बायस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर करोगे तो इसमें क्या होता है कि एक साथ सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक साथ सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोड्यूस होंगे। तो इन एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स की वजह से माइक्रो से मिली एम्पियर्स में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि हमें रिवर्स बायस के अंदर मिली एम्पियर्स में करंट चाहिए थी, तो वो हमें जीनर डायोड अवेलेबल करा रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर ये कभी जलता नहीं है क्या। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर भी हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते ही जाएंगे तो इसमें लार्ज अमाउंट में करंट का फ्लो होगा, और लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगी तो I²RT यानी कि हीट लॉस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे और ये भी आपका जल सकता है। लेकिन हम इसको सेफ ऑपरेटिंग रीजन में ही ऑपरेट करवाते हैं, जहाँ पर हमें इजीली
इससे मिली एम्पेयर्स में करंट मिलती रहे। क्या आप सभी को जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन में डिफरेंस समझ में आ गया? पीएन जंक्शन और जीनर में डिफरेंस समझ में आ गया सबको, क्या डिफरेंस होता है? यस सर। ठीक है बेटा। तो ये आपके मेजर डिफरेंस था पीएन जंक्शन में और जीनर में। तो इसका ब्रेकडाउन बहुत पहले हो जाता है और इसलिए हमें इजीली मिली एम्पियर्स में करंट मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी बहुत ही फेमस एप्लीकेशन की, और वो एप्लीकेशन है जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज लिमिटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर। कि कैसे जीनर डायोड के अक्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, आपके नियत विभव कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो कि पॉजिटिव को N से और नेगेटिव को P से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये रिवर्स बायस में है। यहाँ पर आपके ये इनपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये है आपके सोर्स रेजिस्टेंस, और इसमें जो करंट फ्लो रही है इसको मैं सोर्स करंट बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक जीनर डायोड में जा रही है और एक लोड रेजिस्टेंस में जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर KVL अप्लाई कर देता हूँ। तो इस लूप में मैं KVL अप्लाई करूँगा तो माइनस से प्लस चलोगे तो बेटा प्लस का VS, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव साइन माइनस के IS RS, ठीक है। और यहाँ पर आपको VZ वोल्टेज मिल रहा था, प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस का VZ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से VZ की वैल्यू जो है वो हो जाएगी VS माइनस IS इंटू RS, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे मैं सोर्स वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो सोर्स वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये सोर्स करंट भी तो बढ़ेगी। अगर मैं सोर्स वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो सोर्स करंट भी बढ़ेगी। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस जो है ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो हमेशा हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, इसलिए हमें जीनर के अक्रॉस हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, नियत विभव प्राप्त होता है। और हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा, जिसको कि हम IL इंटू RL भी बोल सकते हैं, वो किसके बराबर होगा? जीनर वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें जीनर डायोड के अक्रॉस हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मिलता है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया जीनर डायोड किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करता है? चल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, LED, रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। कैसे? देखो, लैब में ये एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। लैब में हमें एक साथ बहुत सारे डायोड, एक किसी बॉक्स में बहुत सारे डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर्स ये रख दिए जाते हैं, और हमें देखकर जो है वो पहचानना होता है कि ये कौन सा डायोड है, ये कौन सा रजिस्टर है या कौन सा कैपेसिटर है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट में ऐड हुआ है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको कोई इमेज जो है वो दे दी जाएगी और ये देखकर पहचानना होगा कि ये कौन सा डायोड है या कौन सा रजिस्टर है या कौन सा कैपेसिटर है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के डायोड होते हैं, कौन से रजिस्टर्स होते हैं, कौन से कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, या उनकी वैल्यू जो है किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था आपको, पीएन जंक्शन डायोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। पीएन जंक्शन डायोड तो 1N4007, ठीक है, बड़ा ही फेमस, लेबोरेटरीज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। ये बेटा दिखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपके मेटेलिक कॉन्टैक्ट होते हैं, ये ब्लैक कलर का होगा और यहाँ पर ये जो है सिल्वर कलर की लाइन होती है इस पर, ठीक है, ये सिल्वर कलर की इस पर लाइन होगी। तो ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैथोड को, यानी कि ये एन साइड को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो दूसरी साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एनोड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि पी को रिप्रेजेंट करेगी। तो सिल्वर लाइन जो है वो होता है एन, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? पी। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड। तो ये आपका देखो, ये एन साइड, ये इसका सिंबल नीचे बना हुआ है, ये एन साइड है, और ये क्या है इसकी? ये इसकी पी साइड है, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड जो है कुछ इस तरीके से हमें मार्केट में अगर आप लेने जाओ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनर डायोड की। तो जीनर डायोड अलग अलग मार्किंग के अकॉर्डिंग, अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर ये आपके ब्लैक कलर की लाइन होती है, जैसे पीएन जंक्शन में सिल्वर कलर की लाइन थी, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की लाइन मिलेगी। ये ब्लैक कलर की लाइन कैथोड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये क्या है? इसकी एन साइड है। तो अदर साइड क्या होगी बेटा? पी साइड, जो कि इसके एनोड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये है इसकी पी साइड, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो है इसकी एन साइड। तो ये आपका पीएन जंक्शन ही है,
लेकिन ये कौन सा है, जीनर डायोड है। ठीक है, तो ये इसकी जीनर की पहचान है कि ब्लैक कलर की लाइन एन साइड को और अदर साइड जो ऑरेंज कलर की है वो है आपके पी साइड को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका सिंबल होता है Z फॉर जीनर, ये एन साइड और ये इसकी पी साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, तो देखो आप लाइट यहाँ से एमिट हो रही है, निकल रही है, तो ये इसका सिंबल होता है बेटा। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। ऑब्वियसली ये इसकी एन साइड है और ये है इसकी पी साइड। ठीक है, एलईडीज आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको एलईडीज दिखाई देती है, ये रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, अलग अलग कलर की एलईडीज आपको दिखाई देती है। हालांकि ये वाइट कलर की लाइट ही एमिट करती है और इसको क्या है, अलग अलग कलर की कैप पहना देते हैं, तो जिस कलर की कैप पहना देते हैं वही कलर जो है ये एमिट करती है। तो लेकिन जो अच्छी एलईडीज होती है, जैसे आपने मल्टी कलर की एलईडी देखी होगी कि एक ही एलईडी से अलग अलग कलर जो है वो एमिट होते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल एलईडी जो है वो यही है, जो कि आपके गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड इनकी बनी होती है। तो आर्सेनिक और फॉस्फोरस की डोपिंग करा के इनके कलर जो है वो चेंज किए जाते हैं। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है, जैसे इस तरीके से आपको एलईडी मिलेगी। हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी इसकी एन साइड है और कौन सी इसकी पी साइड है? तो यहाँ पे इसके दो लेग होते हैं, तो जो शॉर्ट लेग होता है ये तो होता है बेटा इसकी एन साइड यानी कि कैथोड, और जो लॉन्ग लेग होता है या लॉन्ग लीड होती है वो इसकी एनोड होती है यानी कि पी साइड होती है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो इस तरीके से आपको एलईडी दिखेगी, शॉर्ट लेग जो है वो एन साइड है और जो लॉन्ग लेग है या लॉन्ग लीड है वो इसकी पी साइड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एलईडी होती है। फोटो डायोड की अगर अपन बात करें तो फोटो डायोड यानी कि फोटोन्स यानी कि लाइट जब आप इसके ऊपर इंसिडेंट कराओगे तब इसमें करंट फ्लो होती है। एलईडी जो होती है वो आपका फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है और फोटो डायोड जो है वो बेसिकली रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है। तो रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में करंट की फ्लो होती है, तो जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं तो आपके क्या होता है कि फोटो डायोड में जो है वो करंट भी बढ़ती जाती है। जैसे सोलर सेल्स होते हैं, तो सोलर सेल्स में भी क्या होते हैं, काफ़ी सारे फोटो डायोड जो हैं लगे हुए होते हैं, या इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे वो भी वर्क करता है। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो आपके जो है रिवर्स बायस करंट जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। फोटो डायोड ये आपके ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसमें भी वही है, जो शॉर्ट लेग है वो एन साइड है और जो दूसरा लेग है वो क्या है, इसकी पी साइड है। तो शॉर्ट लेग एन साइड और लॉन्ग लेग जो है वो आपके पी साइड को रिप्रेजेंट करता है। दिखने में कैसा होगा, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो डायोड और भी बहुत सारे होते हैं, गन डायोड, वेरेक्टर डायोड, टनलिंग डायोड, लेकिन हमने केवल वही डायोड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर की। ठीक है, कि कौन कौन से जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे यूज़ में आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ में आएंगे, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कार्बन फिल्म रजिस्टर है। इस रजिस्टर में जो है बेसिकली वो आपके क्या होता है कि अलग अलग कलर की जो है वो इसमें आप देख सकते हो कि स्ट्रिप्स नज़र आ रही होंगी आपको अलग अलग कलर की। ये जो फर्स्ट कलर होता है ये फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट कलर जो है वो फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड कलर सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड कलर जो है वो मल्टीप्लायर होता है यानी कि 10 की पावर के फॉर्म में। और जो फोर्थ कलर होता है ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है वो कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। तो कलर बैंड रजिस्टर्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, या कार्बन फिल्म रजिस्टर हम इसको बोलते हैं। इस तरीके से इनके ये कलर कोड होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी आप ध्यान रख सकते हो इसकी, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वॉच, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वॉच। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट और लास्ट में गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो जो इनका सीरियल नंबर है वही इनकी डिजिट है। ठीक है, और टॉलरेंस में 10 की पावर में वही आएगा जो इनका सीरियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी टॉलरेंस जो है वो गिवन है, मल्टीप्लायर में 10 की पावर में जो इनकी डिजिट है वही आएगा और ये इनकी टॉलरेंस है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा 4 बैंड रजिस्टर, यानी कि यहाँ पे 4 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। 5 बैंड रजिस्टर भी आता है जिसमें 5 कलर दिखाई देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे इनका रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो जैसे कि इसका रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड कलर, तो रेड कलर का नंबर क्या है 2। ठीक है, तो रेड कलर फर्स्ट कलर मतलब फर्स्ट डिजिट, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2। सेकंड कलर जो है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर का नंबर क्या है 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 7। ठीक है, सेकंड कलर मतलब सेकंड डिजिट।
थर्ड कलर जो होता है वो है आपका मल्टीप्लायर, ठीक है। तो थर्ड कलर जो है वो है आपका ब्राउन, ब्राउन का नंबर है 1, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब कितना हो गया 10, यानी कि इंटू 10। फोर्थ कलर जो होता है वो होता है टॉलरेंस, फोर्थ कलर है बेटा आपके गोल्ड, तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है, गोल्ड की टॉलरेंस है आपके 5%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस माइनस 5%, तो ये हो जाएगा 270 ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 5 बैंड रजिस्टर में कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, उसमें फर्स्ट कलर मतलब फर्स्ट डिजिट, ठीक है, ये आपके सेकंड डिजिट, थर्ड कलर मतलब थर्ड डिजिट, फोर्थ कलर जो होता है वो है आपका मल्टीप्लायर, और फिफ्थ कलर जो है वो है आपके टॉलरेंस, तो फिफ्थ कलर जो है वो आपके टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट कलर जो है ब्राउन, सेकंड और थर्ड है ब्लैक ब्लैक, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100, ठीक है। फोर्थ कलर जो है वो है आपके मल्टीप्लायर, वो है ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर है 3, तो 10 की पावर 3, तो इंटू 10 की पावर 3 टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस आपके लास्ट में ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का जो नंबर है वो कितना है 1%, तो प्लस माइनस 1% ये आपकी टॉलरेंस हो जाएगी। तो 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, किलो ओम, तो 100 किलो ओम प्लस माइनस 1%, इस तरीके से हम इनका रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर, ठीक है, या कलर कोडिंग के थ्रू जो है हम इनके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको क्लियर है कैसे मैंने फाइंड आउट किया रेजिस्टेंस? यस सर। सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ, लास्ट वाला देखो, ये है बेटा 5 बैंड रजिस्टर। तो 5 बैंड रजिस्टर जो है उसके अंदर जो है आपके क्या होता है कि जो पहले 3 कलर होते हैं वो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और 3 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बैंड में तो क्या होता है कि पहले जो 2 कलर हैं वो 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड वाला मल्टीप्लायर होता है और लास्ट वाला टॉलरेंस। इसमें क्या है 5 वाले में, है ना, फर्स्ट 3 कलर 3 डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है आपके ब्राउन, ब्राउन का नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। उसके बाद दोनों कलर थे ब्लैक, ब्लैक का नंबर था 0, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0 0, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। फिर आता है मल्टीप्लायर, फोर्थ कलर है मेरा ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर है 3, तो 10 की पावर 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 की पावर 3, जिसको मैं किलो ओम भी लिख सकता हूँ, तो 100 किलो ओम। और लास्ट था मेरा ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर जो है उसका नंबर है 1, तो इसकी टॉलरेंस है 1%। तो इस तरीके से हम इनके रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपके 4 बैंड रजिस्टर और 5 बैंड रजिस्टर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, और भी दूसरे टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि ये है फिक्स्ड रजिस्टर है, थिक फिल्म रजिस्टर है, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि जैसे जैसे लाइट गिरती है तो ये एलडीआर जो है किस में यूज़ आते हैं, जो आपके स्ट्रीट लाइट होती है जिसमें जो सोलर से चलती है, ठीक है, उन स्ट्रीट लाइट्स में जो है ये एलडीआर यूज़ में आते हैं। यानी कि जैसे ही अंधेरा होगा तो इन पे कोई लाइट नहीं गिर रही, तो आपके सर्किट में इस तरीके से कनेक्शन होता है कि लाइट ग्लो करने लग जाती है, ठीक है। और जैसे ही आपके सुबह होगी तो इस पे लाइट गिरेगी, ठीक है, तो लाइट गिरेगी तो ये रजिस्टर वर्क करेगा, सर्किट में करंट फ्लो कराना बंद कर देगा। तो आपके एलडीआर जो है स्ट्रीट लाइट्स में काफ़ी यूज़ में आता है। थिन फिल्म टाइप रजिस्टर, ठीक है, ये है आपके पोटेंशियोमीटर यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये इसकी नोब है, इस नोब को अगर आप घुमाओगे तो इसके रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो। ये भी ट्रिमिंग पोर्ट, ये भी एक तरीके का वेरिएबल रजिस्टर है। ये आपके यहाँ पर जो है स्क्रू सॉर्ट ऑफ होता है, इसको आप घुमाओगे तो इसके रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो। सरफेस माउंट रजिस्टर, ठीक है, ये भी एक रजिस्टर का। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर जो है ये आपके टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पर इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो जो आपके गीज़र्स होते हैं उनमें ये आपके यूज़ में आता है थर्मिस्टर। इसके अलावा रियोस्टेट, ये तो आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिस्टर, वेरिस्टर मतलब वेरिएबल रजिस्टर, ये भी एक तरीके का वेरिएबल रजिस्टर है। और ये है आपके वायर बाउंड टाइप रजिस्टर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं बच्चों, ये आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस के टाइप होते हैं, ठीक। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है आपका फिल्म कैपेसिटर, कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ में जो है यही आते हैं सर्किट्स में, जिसमें आपके इनकी जो कैपेसिटेंस है वो इसके ऊपर मेंशन होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 4700 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर्स, ठीक है, ये आपके वेरिएबल कैपेसिटर, तो ये आपके कैपेसिटर्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखे कि टाइप्स ऑफ डायोड, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर,
इनमें क्वेश्चन अगर फ्रेम हो सकता है तो वो टाइप्स ऑफ रजिस्टर के ऊपर आपके फ्रेम हो सकता है, और या फिर कोई बेसिक सी कोई इमेज आपसे देके उससे पूछ सकता है कि कौन से टाइप का रजिस्टर है या कैपेसिटर है या डायोड है। ठीक है, तो हमने वही, होते और भी बहुत सारे टाइप है लेकिन हमने वही लिमिटेड ही जो फेमस टाइप्स हैं वही अपन ने डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपके नीट 2020 का क्वेश्चन है। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू रिवर्स बायस ओनली, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस ओनली। डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो आपके कब इंक्रीज होती है, हमने अभी अभी आज ही पढ़ा था। तो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हमने देखा था कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जब हम वर्किंग देख रहे थे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती ही जा रही थी और कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। तो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर ही आपके डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है पश्च अभिनीति के अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये भी आपके एक फेमस क्वेश्चन है, ये आपके नीट 2017 में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस डायोड, इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पी टाइप को हायर पोटेंशियल से और एन टाइप को लोअर पोटेंशियल से आप कनेक्ट करोगे, यानी कि पी को उच्च विभव से और एन को निम्न विभव से। तो सबसे पहले हम ए वाले की बात करते हैं, ये है पी साइड और ये है बेटा आपके एन साइड। तो P जुड़ा हुआ है -4 से और N जुड़ा हुआ है -3 से। -4 और -3 में बड़ा कौन होगा, -3। तो हायर पोटेंशियल से N जुड़ा हुआ है और लोअर से P जुड़ा हुआ है, यानी कि ये तो कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। ठीक है, पश्च अभिनीति में होगा। इसकी बात करते हैं, ये आपका PN जंक्शन डायोड है। ठीक है, P साइड -2 से और N साइड +2 से। -2 और +2 में बड़ा कौन, +2। तो N को हायर पोटेंशियल से जोड़ रखा है, तो ये भी क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। यहाँ पर हम बात करें थर्ड वाले में, P साइड को 3 वोल्ट से और N साइड को जो है वो 5 वोल्ट से। तो 3 और 5 में बड़ा कौन, 5। तो N को आपने हायर पोटेंशियल से, P को लोअर पोटेंशियल से जोड़ रखा है, तो ये भी आपके रिवर्स बायस होगा। यहाँ पर देखिए P साइड को 0 वोल्ट से और N साइड को जो है वो -2 वोल्ट से। तो 0 और -2 में बड़ा कौन, 0। तो P को हायर पोटेंशियल से जोड़ रखा है और N को लोअर से, तो यही वाला जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका अग्र अभिनीति में होगा। बाकी तीनों जो है वो रिवर्स बायस में होंगे, यानी कि पश्च अभिनीति में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके नीट 2016 में पूछा गया था। द गिवन सर्किट हैज अ 2 आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 विल बी। R1 रेजिस्टेंस से कितनी करंट का फ्लो हो रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, दोनों डायोड जो है ये आपके कैसे हैं, आइडियल डायोड हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे हैं आइडियल डायोड। अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल डायोड लिखा हुआ होता या आइडियल डायोड नहीं लिखा हुआ होता, तो जैसे मान लो अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता वहाँ पे, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट का ड्रॉप होता। आइडियल डायोड जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये वाला जो डायोड है देख सकते हो आपके, ये पॉजिटिव और ये आपके नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो है वो इसके N से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव इसके जुड़ा हुआ है P से। तो ये तो हो गया बेटा आपके रिवर्स बायस। इसमें देखो P साइड जुड़ी हुई है पॉजिटिव से और N साइड जुड़ी हुई है नेगेटिव से, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस में ये कैसा हो जाएगा, ओपन, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि पूरी की पूरी करंट जो है यहाँ से आगे चली जाएगी इस तरीके से। इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ओपन सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2 4। तो आपके करंट आ जाएगी I बराबर V/R इक्वलेंट। तो वोल्टेज था 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 + 2 4, तो 10/4 यानी कि 2.5 एम्पियर इतनी धारा का प्रवाह होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि 2.5 एम्पियर जो है वो इसमें करंट का फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके नीट 2014 में पूछा गया था। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। जो बैरियर पोटेंशियल होता है आपके, यानी कि आपके जो अवक्षय परत पर जो विभव होता है वो किस पर निर्भर करता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। बिल्कुल
सिलिकॉन के लिए हमने देखा था 0.7 वोल्ट था, ठीक है, EB, और जर्मेनियम के लिए जो है वो आपके 0.3 वोल्ट था। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल चेंज कर देंगे, सिलिकॉन से जर्मेनियम कर देंगे तो वोल्टेज बदल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, डोपिंग को कम ज़्यादा करने से, यानी कि जो अशुद्धियाँ हैं, यानी कि जो आपके इम्प्योरिटी है उसको कम या ज़्यादा करोगे तो क्या वोल्टेज चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि हमने देखा जीनर डायोड जो होता है उसमें आपने डोपिंग को इंक्रीज कर दिया तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी तो वोल्टेज भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपका R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो अल्फा जो है वो आपके कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो ये अल्फा सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो आपके क्या होगा? वोल्टेज जो है वो आपका चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग और टेम्परेचर, अगर ये तीनों को ही चेंज किया जाए तो आपका बैरियर पोटेंशियल भी चेंज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा नीट 2014 में पूछा गया था। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन ये भी नीट 2014 में पूछा गया था। ए जीनर डायोड हैविंग ए ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल्स टू 15 वोल्ट इज यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, द करंट थ्रू द डायोड इज, तो इस डायोड से आपको करंट पूछिए कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमें Vs दे रखा है, आपको Rs दे रखा है, Vz दे रखा है, यहाँ से Is करंट आएगी, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जीनर में Iz करंट और लोड रेजिस्टेंस में IL करंट जो है वो आपके फ्लो होगी। ठीक है, तो डायोड से फ्लो होने वाली करंट जो है वो आपसे पूछिए कितनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले तो 20 वोल्ट, सभी लोग ध्यान से देखें, 20 वोल्ट बेटा हमने दिए थे, यहाँ पर कितने पहुँचे? 15 वोल्ट, तो यहाँ पर कितने ड्रॉप हुआ होगा? 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, तो Is करंट में निकाल सकता हूँ। Is बराबर हो जाएगा आपके V अपॉन RS। तो V कितना है? 5 और RS कितना है? 250। ठीक है, तो 5 से ये 50 टाइम्स चला गया। ठीक है, तो 1/50, 1/50 इसको ऐसा करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये गया 20 टाइम्स, तो 20 मिली एम्पियर ये आपके इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसमें से IZ इधर जाएगी और IL इधर जाएगी, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 15 वोल्ट ही यहाँ पर होगा, तो आपके कितना हो गया? IL बराबर जो है ये हो जाएगा V0 अपॉन RL, यानी कि 15 अपॉन 1 किलो ओम, यानी कि 15 मिली एम्पियर। तो 15 मिली एम्पियर करंट इसमें जा रही है, तो यहाँ से गई 20 मिली एम्पियर, यहाँ पर पहुँच रही है 15 मिली एम्पियर, तो 20 माइनस 15 इसमें कितनी जाएगी? 5 मिली एम्पियर। तो IZ बराबर हो जाएगा IS माइनस IL, यानी कि 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर करंट जो है वो इस जीनर डायोड के अंदर आपके फ्लो होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन सी होगी? यही वाली होगी। ठीक है, ये आपके थ्रेशोल्ड वोल्टेज है VTH, उसके बाद करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है और ये रिवर्स बायस में इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। ये नहीं हो सकती, ये तो आपके ये वाली भी नहीं हो सकती, इसमें एक्सिस ही बदल दिए वोल्टेज और करंट के, तो ये भी नहीं हो सकती। कौन सी हो सकती है? केवल फर्स्ट वाली हो सकती है। यहाँ पर पूछा है VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड इज शोन, आपसे पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस करंट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, कि जब 10 मिली एम्पियर की करंट हो, ये रही भैया 10 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 0.5 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, तो V है आपके 0.5 वोल्ट और ये है आपके 10 मिली एम्पियर।
10 मिली एम्पियर मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा आपके 0.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 50 ओम। तो 50 ओम जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपली। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, जीना डायोड जो है उसके लिए आपको VZ दे रखा है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 100 ओम, बाय यूजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू 100 ओम। द EMF ऑफ द सोर्स इज 9 वोल्ट। द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज, यानी कि IL आपसे पूछा है, IL कितना होगा। ठीक है, ये आपका RL है, ये RS है, और ये है आपका VS। ये दे रखा है बेटा आपको 9 वोल्ट। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 1000 ओम। ठीक है, और ये दे रखा है आपको 100 ओम। ठीक, आपसे और जीनर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप VZ ये दे रखा है आपको 6 वोल्ट। हमें इसमें करंट पूछी है, तो पैरेलल में बेटा वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा VL वो कितना है, 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो हमें करंट पूछी है, तो करंट बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, VL अपॉन RL, यानी कि 6 अपॉन 1000, 6 अपॉन 1000 यानी कि 6 मिली एम्पियर। तो 6 मिली एम्पियर करंट का फ्लो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों सभी को समझ में आया। आज हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखे, जिसमें आपने पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग देखी। ठीक है, और जीनर डायोड की वर्किंग देखी, एवलांच ब्रेकडाउन जीनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस क्या होता है ये देखा, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। साथ ही में हमने टाइप्स ऑफ डायोड, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स जो है हमने देखा, और कलर कोडिंग के थ्रू किस तरीके से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है ये भी हमने देखा। सभी लोगों को क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।